प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मसीह में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जो प्रभु में रहकर अपने घर परिवार, अपने जीवन को सुखदायक बनाना चाहते हैं। वे प्रभु में छोटे नहीं बल्कि बड़े स्तर के लोग हैं जो अपने आप को पास्टर, अगुवा समझते हैं। ऐसे लोग आजकल विश्वासियों को प्रभु के वचनों के अनुसार चलाने की कोशिश नहीं करते, उसको प्रभु के अधीन करने की बजाय अपने अधीन कर रखते हैं। वे आजकल कलीसिया में, चर्च में जब प्रचार करते हैं तो लोगों को परमेश्वर के वचनों का भय दिखाकर अपने अधीन में रखते हैं और वे विश्वासियों को अपने कमाई का जरिया समझते हैं। वैसे यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 25 पद 4 को हम पढ़े तो उसमें लिखा है, दावते समय चलते हुए बैलों का मुंह ना बांधे। जो बैल अनाज के पौधों को दाबते हैं, प्रभु का वचन कहता है उनका मुंह नहीं बांधना चाहिए। वचन साफ रीति से सिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिस काम को करे उसे उसमें मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। प्रभु का वचन और उनका प्रेम बहुत ही सुंदर और अनमोल है, लेकिन वही व्यक्ति उपयुक्त है जो प्रभु के काम को ईमानदारी से करे। वे उपयुक्त नहीं जो प्रभु के काम को ढंग से ना करे। आजकल के समय में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कलीसिया के लोगों को कमाई का जरिया बना लिया है। यदि वे ईमानदारी से काम करें तो क्या उनको परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरी नहीं करेगा? लेकिन फिर भी लोग अपने ही केवल मतलब निकालते हैं, अपने ही लिए वे उनको यूज़ करते हैं। वे कमाई की होड़ में भूल गए हैं कि परमेश्वर आने वाला है, हमें अपने साथ ले जाने वाला है। वे संसार में थोड़ा कष्ट नहीं उठाना चाहता, बल्कि उस कष्ट को जो ईमानदारी के कारण होते हैं, बुराई के आमदनी के ज़रिए दूर करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 पद 12 को पढ़े तो उसमें लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। वर्तमान में बहुत ही ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि मैं तो स्थिर हूँ। उनको लगता है कि हमारी हमारी जीवन ऐसे ही चलेंगे, बुराई के पैसों से सदैव स्थिर रहेगा। लेकिन वे तो गिर गए हैं। वे झूठी भविष्यवाणी करके, झूठे चंगाई का आशा लोगों को दिखा करके विश्वासियों से पैसे एवं धन बटोरते हैं और वे अपने आप को पवित्रताई में और प्रार्थना में और वचन की सच्चाई में अपने आप को नहीं चलाते। सच में ऐसे लोग गिर गए हैं, लेकिन वचन हमें सिखाने का प्रयास करता है कि यह अंतिम समय है, चौकस रहें कि कहीं गिर ना पड़े। प्रभु का वचन पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 6 में यदि हम पढ़े तो लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहें। प्रभु का वचन पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 3 को यदि पढ़े तो उसमें लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा आ पड़ती है और वह किसी रीति से नहीं बचेगी। बहुतों बहुतों को लगता है सब मज़े में है, लेकिन कब वह विपत्ति आ पड़ेगी जो आने वाला है, वह कलेश महाकलेश कब आ पड़ेगा उनके जीवन में, वह कब छूट जाएगा इस दुख के संसार में, पता नहीं। इसलिए सचेत रहें, प्रभु में प्रभु के लोगों को कमाई का जरिया नहीं समझें, प्रभु को केवल आशीष चंगाई का जरिया नहीं समझें। स्वर्ग अनंत जीवन में प्रवेश होने का जरिया यीशु मसीह को, परमेश्वर को, उनके वचनों को समझें। प्रभु के दास पौलुस पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 पद 27 में इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कुटता और बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके खुद ही निकम्मा ठहरूं। पौलुस अपने आप को बुराई से बचाता था, बुराई की कमाई से बचाता था, दुख उठाता था, तकलीफें सहता था। वे सोचते थे केवल लोगों को ही प्रभु के अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कराना, बल्कि अपने आप को भी, खुद को भी अनंत जीवन में, स्वर्गीय जीवन में प्रवेश कराना है। यदि हम और आप लोगों को सिर्फ सिखाते हैं, पाप से परे रहने के लिए कहते हैं, दूर रहने के लिए कहते हैं, पवित्र जीवन जीने के लिए कहते हैं, खुद नहीं करते तो क्या लाभ? सच में ऐसा लगता है खुद भी भटके हुए हैं और लोगों को भी भटका रहे हैं। याकूब की पुस्तक अध्याय 3 पद 1 को यदि पढ़े तो उसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक मत बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक
और भी दोषी ठहरेंगे। प्रभु का वचन लूका की पुस्तक अध्याय 12 पद 45 से लेकर 48 तक यदि हम पढ़े तो उसमें लिखा है, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देरी कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह बाट जोहता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो आएगा, उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत ही मार खाएगा। आज से आप और हम यह सोचना बंद कर दें कि प्रभु को अभी आने में देरी है और अनुचित रीति से काम करने में लग जाएं। दास दासियां मतलब नए विश्वासियों जो प्रभु को सही रीति से, उनके वचनों को सही रीति से नहीं जानता, उनका भटकाने का, उनको कमाई का जरिया ना समझे। अपने आप को सुख विलासी मौज में रहने वाला ना बनाए। प्रभु का वाट देखते रहे तैयारी के साथ। ना जाने वह कब आ जाए और आपको तैयार ना देखे, आपको बहुत दंड देगा, आपका प्रतिफल बेकार हो जाएगा। प्रभु का वचन पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 15-16 को यदि पढ़े तो उसमें लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हमें अपने आप को इस वचन से मिलाकर देखने की जरूरत है, तभी हम समझ सकेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। मनुष्यों को पाप में गिराने के लिए मुख्य 3 बातें हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। इन तीनों से अपने आप को बचाएं, प्रभु के अनुसार चलाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक इच्छा को जानते हैं और हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों को वो पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए बुराई के हर एक चीज़ वो त्याग दें जो हमारे जीवन में आनंद पहुंचाता है। वह आनंद, वह प्रेम झूठा है जो हमें संसार से, बुराई से प्राप्त होता है। प्रभु का आशीष हम सब के जीवन में सदैव बने रहे। यदि वीडियो पसंद आया हो, प्रभु का वचन आपको अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे चैनल को। सबको जय मसीह की।